वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत कम समय रह गया है और कोशिश करूंगा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दे दूं। आज का टॉपिक है प्योर एनालिसिस और यहां से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में और हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और अगर आता है समझ में तो विद इन मिनट हो जाएगा, और नहीं समझ में आता है तो नहीं हो पाता है, फंस जाता है। क्वेश्चन ये है कि आप देखे होंगे पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि ओपन सेट है कि नहीं, क्लोज सेट है कि नहीं है, कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, कनेक्टेड है कि नहीं है, आपका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, डिराइव सेट क्या होगा, क्लोजर क्या होगा। इस टाइप के जो आपके टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है आपका, कह सकते हो टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन आर। कभी भी आर के अलावा और किसी पॉइंट पे नहीं पढ़िएगा, आर स्क्वायर में आर क्यू में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। और एक क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा होगा थोड़ा सा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसलिए लंबा होगा थोड़ा सा। मैं कौन से बता दूं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट में लेके चलूं इसको, लेकिन कुछ डेफिनेशन आते हैं उसमें हम बता दें, ठीक है। सबसे पहले कि हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन की एक सेट आपका ए दिया हुआ है 1/n एंड बिलोंग्स टू z-0, एंड आपको फाइंड आउट करना है कि इस नेबरहुड डिफाइन करेगा कि नहीं डिफाइन करेगा, आपका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट का क्या होगा। तो 1/1 पॉइंट नंबर 1/1 हमने इसमें किया हुआ है नेबरहुड। दिस सेट अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन नहीं करता है, इसलिए नहीं डिफाइन करता है क्योंकि एक फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट के अंदर अगर कोई भी पॉइंट का किसी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन करते हो तो उसका जो आप उसके थ्रू जो एक इंटरवल बनता है, वो इंटरवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को कंटेन करता है, और ये सेट फाइनाइट इसलिए अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन नहीं करता है, तो नेबरहुड नहीं बनाएगा। अगर ए इस पॉइंट का नेबरहुड है, इफ ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स, तो एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। मतलब कोई भी सेट अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन करता है तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। तो इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, और सारे इंटीरियर पॉइंट के सेट को इंटीरियर सेट बोलते हैं। तो दैट मींस इंटीरियर पॉइंट, नो इंटीरियर पॉइंट, एंड व्हाट इज द इंटीरियर सेट, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, राइट, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, दैट इज द 5। क्योंकि ये अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन नहीं करता, इसलिए कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इंटीरियर सेट 5 हो जाएगा। देन डिराइव सेट, अगर n को इन्फिनिटी कर दे तो 0, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा, और सारे लिमिट पॉइंट के सेट को हम डिराइव सेट बोलते हैं, और डिराइव सेट को a डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो a डैश इक्वल टू 0, तो ये आपका डिराइव सेट हो गया। a बार क्लोजर, व्हाट इज क्लोजर, a यूनियन डिराइव सेट, a मतलब सेट और डिराइव सेट 0, तो a यूनियन 0, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर। क्लोजर मतलब एडरेंट पॉइंट के सारे एडरेंट पॉइंट के सेट को हम क्लोजर बोलते हैं। फिर आइसो पॉइंट मतलब a माइनस a डैश करो, या सिंपल, अगर जो जितने भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होंगे वो सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे वो सारे डिराइव सेट के अंदर आएंगे, और जो भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होंगे वो आइसो के अंदर आएंगे। तो आइसो मतलब पूरा, क्योंकि पूरा सेट अपने किसी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 को छोड़कर, तो ए यूनियन a माइनस a डैश, तो ये आपका ये आ जाएगा। ए नॉट मतलब सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, अगर कोई भी इंटीरियर पॉइंट का सेट अगर सेट के इक्वल हो जाता है तो सेट ओपन हो जाता है, ठीक है। या कोई भी सेट अगर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन कर जाता है तो सेट ओपन से हो जाता है, या इंटीरियर सेट अगर सेट के इक्वल हो जाए तो सेट ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ इंटीरियर सेट ए के इक्वल नहीं है, इसलिए आपका, क्योंकि इंटीरियर सेट ए आपका 5 है और ए आपका ए है, तो इक्वल नहीं, इसलिए ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर जाए तो सेट क्लोज्ड हो जाता है। मतलब ए डैश डिराइव सेट अगर ए के अंदर कंटेन्ड हो गया, ए डैश इक्वल टू ए की इक्वल हो गया, तो आपका क्लोज हो जाएगा। मतलब ए डैश ए के अंदर कंटेन्ड कर गया, ठीक है। ए डैश ए के अंदर कंटेंट नहीं करता है क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट 0 है, और 0 सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब वो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को सेट कंटेन करता है। 0 इसका लिमिट पॉइंट है और 0 सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्लोज्ड नहीं है। बाउंडेड है क्योंकि 1, 1/2, 1/3 लास्ट में कहां जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, 0 कर देंगे तो 0 और 1 के बीच में बाउंडेड है लेकिन क्लोज नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब होगा, जब ये क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। तो कॉम्पैक्ट कहीं भी चेक करना हो तो आप देखो जो आपको सेट दिया है उस सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होगा,
क्लोज्ड एंड बाउंडेड, दोनों होना चाहिए। अगर क्लोज्ड है, बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अगर बाउंडेड है, क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। फिर कनेक्टेडनेस, इंटरवल होना चाहिए। अगर कोई भी सेट इंटरवल डिफाइन करता है, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, चाहे सेमी ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज्ड हो, अगर इंटरवल के फॉर्म में है तो कनेक्टेड होगा। अगर इंटरवल के फॉर्म में नहीं है तो कनेक्टेड नहीं होगा। और कोई भी सेट ऑफ इंटरवल जैसे 1 1/2 ये इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, इसलिए कनेक्टेड नहीं है। तो ये इज नॉट एन इंटरवल, सो इट इज नॉट कनेक्टेड। तो कनेक्टेड मतलब इंटरवल फॉर्म में, चाहे इट इज ओपन, क्लोज, सेमी क्लोज, कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये आपका क्वेश्चन था। ये सारे पॉइंट ही ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं और ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आप इसको ठीक से पढ़िएगा एंड दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कराया, आप इसको देख लीजिएगा और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, आपके लिए फायदा करेगा।